बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1। पहले 2 सवाल हम कर चुके हैं, आज तीसरा सवाल है। सवाल में उसने पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर्स। कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब है स्केयर को मुकम्मल करना। तकमील मरबा के ज़रिए सवालात को हल करें, इक्वेशंस को, मसावात को हल करें। तकमील मरबा यानी मरबे को मुकम्मल करना, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटिंग स्केयर। स्केयर के फार्मूले को मुकम्मल करते हुए आपने सवाल को हल करना है। अब स्केयर का फार्मूला क्या होता है, ये मैंने एक फार्मूला दिया हुआ है, ए प्लस बी का स्केयर ये बराबर होता है ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये ऐसे बन जाएगा ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। फार्मूले में अगर आपको ये राइट साइड दी गई हो तो उसका आंसर लेफ़्ट साइड होती है, अगर लेफ़्ट साइड दी गई है तो उसका आंसर राइट साइड होती है। अब इस स्केयर को मुकम्मल करना से क्या मुराद है, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये देखें x2 प्लस 2xy अपना 8xy हमें दिया हुआ है, हमें कहता है कि इसका स्केयर मुकम्मल करें। 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको मज़ीद समझ आएगी। अब स्केयर मुकम्मल करना है तो मैं इसका स्केयर खुद बनाऊँगा। ये देखें पहली रकम का स्केयर जब मैंने बनाया प्लस मुझे पता है इसके बाद 2ab आना है, तो मैं क्या करूँगा 2 फार्मूले का लगाऊंगा। ए का मतलब होता है पहली रकम, यहाँ पहली रकम से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रकम कौन सी मल्टीप्लाई करूँगा इसके बराबर आंसर आ जाए, क्योंकि ये 2ab का आंसर है। तो 2a का तो मुझे पता चल गया, b कौन सा होगा, तो इसको 4y से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके बराबर आएगा 8xy। तो इसका मतलब हुआ a का स्केयर प्लस 2a, ये 2 फार्मूले का, ए पहली रकम ये दूसरी रकम है। तो फार्मूला तब मुकम्मल होगा अगर मैं इसमें दूसरी रकम का स्केयर प्लस करूँगा, क्योंकि ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम मैं ऐसे लिख सकता था, इसका जब मैं स्केयर लूँगा 16y की दोगे, तो दूसरी रकम जो इसमें मिसिंग था ये वाला बी स्केयर, वो हमने अब खुद मालूम करके लगाया। तो ये फार्मूला जो था स्केयर मुकम्मल हो गया, कंप्लीटिंग स्केयर इसे कहते हैं। स्केयर मुकम्मल हो गया, पहले मुकम्मल नहीं था, उसमें बी स्केयर उसने यानी तीसरा हिस्सा जिसके 3 हिस्से थे, 1 2 और 3, 2 हिस्से दिए हुए थे, तीसरा हिस्सा हमने खुद मालूम किया है फार्मूले की मदद से। इस अमल को कहते हैं तकमील मरबा या कंप्लीटिंग स्केयर, स्केयर को मुकम्मल करना। अब आइए इस सवाल की तरफ, जो उसने पहला जोज़ हमें दिया है 7x2 प्लस 2x माइनस 1, वो कहता है कि तकमील मरबा यानी स्केयर मुकम्मल करके इसको हल करें, इसको सॉल्व करें। अब स्केयर मुकम्मल करना है तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो पहला आपको दी गया है एक्स स्केयर, इसका जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले ये 7 है तो सारी रकम को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया। 7 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास बच गया एक्स के प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7। ये जो तीसरी रकम है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगी 1 ओवर 7। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए नहीं लिखा दोबारा। अब ये जो हिस्सा बच गया है इसमें ए स्केयर प्लस 2a भी दिया हुआ है, हमने खुद स्केयर इसका बनाना है। वो स्केयर कैसे बनेगा, पहली रकम का स्केयर बनाएंगे प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय पहली रकम इन टू कौन सी रकम से इसको ज़रब दें कि ये 2x ओवर 7 आ जाए। तो 2x तो मेरे पास है, 1 ओवर 7 मैं अपने से ज़रब दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x ओवर 7 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें दूसरी रकम जो है b स्केयर वो इसका बनेगा प्लस 1 ओवर 7 का स्केयर लगाऊंगा तो ये मुकम्मल मरबा यानी कंप्लीट स्केयर बनेगा। अब चूंकि इस इक्वेशन में 1 ओवर 7 का स्केयर जो था ये हमें नहीं दिया हुआ, हमने अपने से लगाया है इसको मुकम्मल करने के लिए, तो फिर दूसरी साइड पे भी इसको लगाना पड़ेगा स्केयर को, ताकि टोटल रकम में फ़र्क ना पड़े। इक्वेशन की दोनों साइडों पे अगर एक ही अमल हम करते हैं तो उससे टोटल इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इधर मैं 5 प्लस किया इधर भी 5 प्लस कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन फिर भी इक्वल रहेगी। अगर मैं इधर स्केयर प्लस कर दूं इधर उस वही स्केयर इधर प्लस कर दूं तो टोटल इक्वेशन वही रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो स्केयर बनाने के लिए अपने से रकम लगाई है लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लगाई थी, उसको राइट साइड पे भी लिखना पड़ेगा ताकि टोटल इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। अब यहाँ से यहाँ तक जो है a प्लस बी का स्केयर है, क्योंकि ये हमें पढ़ा हुआ है कि अगर फार्मूले में ये साइड दी गई उसका आंसर ये साइड होती है, तो इसमें a प्लस बी का स्केयर बनेगा ये वाली साइड जो है, और इस साइड में 1 ओवर 7 प्लस 49 हो जाएगा, इसका स्केयर लेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शन में रकम है, बटे में है, इसका एलसीएम लेंगे, 49 आएगा, 7 को इसके साथ डिवाइड किया 7 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 49 को 49 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ये स्केयर ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ हो गया 8 ओवर 49।
अब x प्लस 1/7 का स्केयर और 8/49 स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूल लिया, जज़र जिसे कहते हैं, स्केयर रूल लिया, इसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि -2 का स्केयर जो है ये 4 के बराबर है, +2 का स्केयर भी 4 के बराबर है। और जब 4 का स्केयर रूल लेंगे तो उसमें उसकी रूट जो है वो प्लस की भी होगी माइनस की भी होगी। जैसे इसका मैं स्केयर रूल ले रहा हूँ माइनस में है, इसका स्केयर रूल हो रहा है प्लस में है, तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। स्केयर रूट में रूट जो होती है वो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी, इसलिए इसके साथ प्लस माइनस लगाना पड़ता है। स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1/7 इधर बच गया, इधर जो है वो प्लस माइनस 8 का अंडर रूट, इसका स्केयर रूट लेंगे 7 आ जाएगा। अब 8 अंडर रूट जो है इसको अगर इधर तफसील से देखें तो 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और ये 2 जो है इसका स्केयर बन जाएगा, स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। तो 8 अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट। तो ये जो 8 अंडर रूट था इसको हमने किया 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर इन दोनों का जो है वो हम ये इधर आगे जब माइनस हुआ है 1/7 इन दोनों का एलसीएम ले लिया 7 का, तो ये -1 आ गया, ये आ गया 2 × 2 अंडर रूट। इसको मज़ीद हम चूँकि सॉल्व नहीं कर सकते तो यही x की दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। इसी को मैंने सोल्यूशन सेट या हल सेट की शक्ल में लिख दिया सेट की ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी। इस सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है, जिसको ये स्टेप करना आ ये कि इसका कंप्लीट स्केयर कैसे बनाना है, बाकी सवाल आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरे सवाल की दूसरी जुज़ जो है जो कंप्यूटर स्केयर से हमें सॉल्व करना था, पेपर अपना किताब में सवाल दिया गया ax स्केयर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, इसको कंप्यूटिंग स्केयर से हल करना है। पहला स्टेप वही है, कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। कोफिशिएंट यहाँ पे a है, सारी रकम को a के साथ डिवाइड किया है, इसको भी a के साथ डिवाइड किया है, इसको भी a के साथ डिवाइड किया है, इसको भी a के साथ। अब ये a के साथ कैंसिल हो गया, x स्केयर आ गया, 4x/a है, यहाँ a से कैंसिल हो गया, -1 आ गया। इस -1 को दूसरी साइड पे हम ले गए तो ये +1 हो जाएगा, ये इधर ये बच गया। अब इसका कंप्लीट स्केयर कंप्लीट करना है, ये a स्केयर प्लस 2a भी दिया हुआ है, बाकी का इस सामने खुद मुकम्मल करना है। पहली रकम का स्केयर लिया +2 फार्मूले का मल्टीप्लाई पहली रकम 2x हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x/a हो, ये 2x तो हो चुका है, 2/a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x/a। इसका मतलब जो b है दूसरी रकम है वो 2/a होगा का स्केयर लगाएंगे। ये चूंकि हमने अपने पास से लगाया, यहाँ नहीं था, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे भी उतना ही प्लस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है a प्लस b का स्केयर होगा, a प्लस b का होल स्केयर, और ये जो है इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर होता है 4, a का स्केयर a स्केयर है 1/1 है। अब a स्केयर एलसीएम आ गया, यहाँ पर इसको डिवाइड किया, a स्केयर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब दोनों साइडों पे स्केयर रूल लेना है क्योंकि इस स्केयर को ख़त्म करना है। इधर भी स्केयर रूल लिया, इधर भी स्केयर रूल लिया, इसके साथ प्लस माइनस लगेगा। अब ये स्केयर इसके साथ स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस a स्केयर प्लस 4 का स्केयर रूट उधर ही रहेगा और इसका स्केयर रूट जो है वो a आ जाएगा, एक स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली रकम इधर जाकर माइनस हो जाएगी, -2/a प्लस माइनस ये बाकी कैसे लिखा गया, इन दोनों का एलसीएम लिया वो आ गया a, इसको डिवाइड करके 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस माइनस ऐसे लिखा जाएगा, a स्केयर प्लस 4 इसको लिखेंगे क्योंकि नीचे वाले दोनों बराबर हैं, डिनोमिनेटर बराबर हों तो ये रकम ऐसे लिखी जाती है। ये इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे जी तीसरा जुज़ जो है उसने ये दिया हुआ है 11x स्केयर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी कंप्यूटर स्केयर के तरीके से हल करना है। सबसे पहले स्टेप कोफिशिएंट को ख़त्म करना है, 11 कोफिशिएंट है, सारी रकम को 11 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 11 से डिवाइड किया, इसको भी 11 से डिवाइड किया, इसको भी 11 से, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर बच जाएगा, ये एस एच लिखा जाएगा, ये भी एस एच लिखा जाएगा। इतने हिस्से को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये -3/11 हो जाएगा। ये जो हिस्सा बच गया इसका कंप्लीट स्केयर बनाना है। एक्स का स्केयर -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई पहली रकम किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 34/11 आ जाए, तो इसको 17/11 से मैं मल्टीप्लाई किया है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 34 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। दूसरी रकम बनी 17/11 का स्केयर, इधर हमने अपने पास से लगाया है, दूसरी साइड पे भी अपने पास से ही प्लस करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का स्केयर है, यानी a और ये b है, a माइनस बी का स्केयर x माइनस 17/11 का होल स्केयर है। यहाँ पर -3/11 प्लस इसका स्केयर लिया 289 आया, इसका स्केयर लिया 121 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लें 121 आएगा, 11 को इससे डिवाइड किया 11 आएगा, 11 3 से मल्टीप्लाई होकर 33 है, ये डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होने से फिर 289 आ जाएगा। दोनों को जब प्लस करेंगे 256 आ जाएगा ओवर 121।
1 आएगा। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों से हम स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट जब लिया तो ये इसके साथ ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि स्केयर रूट ले रहे हैं, उसकी रूट प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। इसका स्केयर रूट जो है वो आएगा 16, कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे 121 का स्केयर रूट आएगा 11। अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। इन दोनों का एलसीएम 11 है, ऊपर डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, ये रकम ऐसे ही लिखी जाएगी 17 + 16 प्लस माइनस 16। अब 17 प्लस माइनस 16 है, एक दफ़ा प्लस होगा 17 + 16/11, 17 - 16/11। इन दोनों को जब प्लस करेंगे 33/11 आएगा, और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा 3 आएगा। और इसी तरीके से 17 में से 16 निकालेंगे, यहाँ प्लस हुआ था यहाँ माइनस होना है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो इसमें 1 आएगा 1/11। तो एक्स की दो वैल्यूज़ हमारे पास जो है, एक ये और एक ये आ चुकी है, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी सवाल के तीसरे सवाल के चौथी जुज़ है LX स्केयर प्लस MX प्लस N = 0। वो कहता है कि तकमील मरबा से यानी कंप्यूटिंग स्केयर से इसको हल करना है। वही तरीक़ाकार यहाँ पर जो है वो L0 = 0 होगा, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। L जो है इसका कोफिशिएंट है, L के साथ डिवाइड कर देंगे तीनों रकमों को, L के साथ डिवाइड किया, L के साथ डिवाइड किया, L के साथ L से कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया X स्केयर, ये रकम ऐसे ही बच जाएगी MX/L प्लस N/L। प्लस N/L को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस N/L आ जाएगा। ये जो रकम बच गई है इसका हमने कंप्लीट स्केयर मुकम्मल मरबा बनाना है। पहली रकम का स्केयर +2 मल्टीप्लाई बाय पहली रकम इनटू कौन सी दूसरी रकम मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाए। तो M/2L से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है दूसरी रकम हमारे पास M/2L है, M/2L का स्केयर लगाएंगे तो ये मुकम्मल एक स्केयर बन जाएगा यहाँ तक। अब चूंकि लेफ्ट साइड पे हमने ये स्केयर प्लस किया है, राइट साइड पे भी प्लस करेंगे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। यहाँ से यहाँ तक A + B का स्केयर बनेगा, A + B यानी पहली रकम प्लस दूसरी रकम का होल स्केयर। ये बाकी रकम जो है इसका स्केयर ओपन करें, M²/4L स्केयर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4L स्केयर का एलसीएम होगा, L एक साथ डिवाइड करेंगे, 4L बचेगा, 4L जो है वो N के साथ मल्टीप्लाई होकर -4L N। 4L स्केयर को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को M स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे M स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं तरतीब लगाता हूँ, प्लस वाली रकम पहले लिख लेता हूँ, M स्केयर -4LN/4L का स्केयर, दोनों साइडों से स्केयर रूट लिया ताकि ये स्केयर ख़त्म हो जाए। ये स्केयर ख़त्म हो गया, प्लस माइनस स्केयर रूट की वजह से लगाया था। M स्केयर -4LN का स्केयर रूट ख़त्म नहीं होगा, इसका स्केयर 2 होता है, स्केयर रूट 2 होता है, L स्केयर का स्केयर रूट 2L है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -M/2L प्लस माइनस ये बाकी रकम लिखी जाएगी, दोनों एक जैसे हैं, इनका एलसीएम यही होगा, ऊपर वाली रकम ऐसे लिखी जाएगी -M प्लस -M स्केयर -4LN का स्केयर। इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस में एक माइनस में। एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वही सोल्यूशन सेट होता है। इसकी पाँचवां जुज़ है 3x स्केयर प्लस 7x = 0। अब 3 को पहले, चूँकि यहाँ पर तीसरी रकम नहीं दी गई तो ये क्वेश्चन को पहले ख़त्म करना है, इसके साथ डिवाइड करेंगे 3 से, इसको भी 3 के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्केयर प्लस 7x/3 = 0। अब इसका मुकम्मल स्केयर बनाना है, पहली रकम का स्केयर +2 मल्टीप्लाई बाय पहली रकम इनटू कौन सी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आंसर आ जाए। तो 2x हमारे पास पहले मौजूद था, 7/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी रकम आ जाएगी। दूसरी रकम निकालने का एक आसान तरीका और भी होता है, ये देखें 7/3 हमारे पास बच गया, x तो यहाँ पहले आ चुका है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6 आ जाएगा, तो दूसरी रकम बनेगी 7/6। यानी ये जो नंबर बच जाता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो वाली रकम आ जाती है जो मतलूबा होती है। ये मैंने एक और आसान तरीका आपको बताया, वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 7/6 का स्केयर इसके साथ ऐड होगा तब ये मुकम्मल स्केयर बनेगा, और यही स्केयर इधर दूसरी साइड पे भी हमने प्लस किया है। यहाँ से यहाँ तक जो है A + B का स्केयर होगा और ये बन जाएगा 49/36। दोनों साइडों से स्केयर रूट लिया, प्लस मैंने साथ ऐड किया तो ये आ गया x 7/6 = इसका स्केयर रूट होता है 7, इसका 6 है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -7/6, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। एक दफ़ा माइनस इसको प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया, दोनों का एलसीएम 6 लिया, 7 माइनस और प्लस 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या -7 -14, 2 के टेबल पे इसको 2 3 2 7 ये आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, ये हमारा आंसर होगा। इनकी प्रैक्टिस करें, ख़ुद अपने हाथ से सवाल करें, जो नहीं आएगा फिर वो मेरे से आप पूछ सकते हैं।